नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुह। जैसा कि जानते हैं, पिछले दिनों एक प्रेस रिलीज़ बना करके ये इत्तला दी गई थी कि अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली से कुछ बागयूर अफराद यहाँ के लोकल दिल्ली के इलेक्शन में, दिल्ली एमसीडी के इलेक्शन में कैंडिडेट उतार करके अपनी मौजूदगी ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा की क़ियादत में ये इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। आज उसी चीज़ की सबसे पहली मीटिंग का इनेकाद किया गया है। अभी कुछ अफराद रास्ते में हैं और कुछ लोग यहाँ पर आ चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला 2 दिन के बाद यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें एक जमे गफ़ीर होगी और उसमें तमाम तरह के लाए हैं अमल पर बातचीत की जाएगी। आज चूँकि ये एक तारुफ़ी मीटिंग का इनेकाद किया गया है, इसमें हम तमाम हाज़रीन का तमाम ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी से अपने मुस्तकबिल में किस्मत आजमाई करने वाले तमाम अहबाब का एक तारुफ़ी खाका पेश करना चाहते हैं। उसी के ताल्लुक़ से आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले जनाब नासिर अलवी साहब से हम दरख्वास्त करेंगे कि आप अपना तारुफ़ कराते हुए ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी के दिल्ली में मुस्तैदी के पीछे होने वाले तमाम मामलात को आवाम के सामने, हाज़रीन के सामने रखें। जनाब देखिए, डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी क़यादत है जिसे हम सलाम करते हैं। आपकी खिदमात जो हैं इस मुल्क के लिए काबिल तारीफ़ हैं। डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने से हमें एक सबक मिलता है कि किस तरह से आदमी गरीबी से उठकर ऊपर तक पहुंच सकता है, किस तरह एक छोटा आदमी एक बड़ा आदमी बन सकता है। डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा से हमें ये पैगाम मिलता है कि हर आदमी को अच्छे ख्वाब देखने का हक़ है। हर आदमी को ये हक़ है कि हर बच्चे को ये हक़ है, चाहे वो कोई गरीब का बच्चा हो, चाहे वो किसी अमीर का बच्चा हो, कि वो डॉक्टर भी बन सकता है, वो इंजीनियर भी बन सकता है, वो कारोबारी बिजनेसमैन भी बन सकता है। अच्छा, और यही पैगाम ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी का भी है। जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए काम करती है ये पार्टी, और इस पार्टी का एक ही मकसद है सबको साथ लेना, सबके साथ चलना। जिनका पैगाम मोहब्बत है, उनका पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। डॉक्टर नोहरा साहिबा का मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से कि आप ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी से जुड़ें और इसे आने वाले एमसीडी के इलेक्शन में और जितने भी आगे इलेक्शन होंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम यहाँ पर मुस्तैदी से मुकाबला करेंगे और अपने पार्टी को हम आगे बढ़ाएंगे और इसके अपना वोट बैंक बढ़ाएंगे, अपनी विचारधारा बनाएंगे। और हमारा एक ही मकसद है कि किस तरह से एक आम आदमी खड़ा हो, ख़ास इस मुल्क की औरतें, महिला, ये महिलाओं की एक वाहिद पार्टी है महिला एम्पावरमेंट पार्टी। किस तरह से महिलाएं ऊपर आएँ। अगर महिलाएं ऊपर आ गई तो देश जो आधा देश सो रहा है वो देश उठ जाएगा। यही पैगाम है डॉक्टर नोहरा शेख का, आलमा नोहरा शेख का। मैं जो एमसीडी के हम चुनाव लड़ रहे हैं, तकरीबन हम 50 से 100 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और कोशिश करेंगे और कैंडिडेट हमारे बढ़ जाएं। जिस तरह से हमारे पास कैंडिडेट की लिस्ट आ रही है, नाम आ रहे हैं, स्क्रूटनी कर रहे हैं, हम सिलेक्शन कर रहे हैं कैंडिडेट्स का। हम उम्मीद करते हैं हम कामयाब होंगे और हमारे जो यहाँ कैंडिडेट हैं, हम ख़ास तौर से पुराने शहर से तमाम सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, ये मेरा मानना है। बहुत शुक्रिया। चूँकि ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी है, उसमें ख़वातीन का उनकी राय न ली जाए तो ये कहीं ना कहीं एक नाइंसाफ़ी होगी। तो ख़वातीन से भी उनके तारुफ़ के साथ, उनके नाम और उनके तमाम तारुफ़ के साथ हम चाहेंगे कि आप अपनी आरा पेश करें। आदावर्स, मेरा नाम इशरत ज़रीन है और मैं मिसेस सरदार अली साहब की वाइफ हूँ और पुरानी दिल्ली में रहती हूँ और मैं भी मेंबर हूँ। इलेक्शन लड़ रही हूँ। आप अस्सलाम वालेकुम, मैं सबिया अलवी, वार्ड 78 सीताराम बाज़ार की कैंडिडेट। मैं आपा मेरी आइडियल रही हैं। मैं इंशाल्लाह आपा को सपोर्ट करूँगी। मैं आपा के लिए लड़ना चाहती हूँ। मेरी आइडियल रही हैं, वो आलिमा हैं, वो मैं उनको फॉलो करती हूँ। इंशाल्लाह मैं उनके लिए जो भी खिदमत होगी इंशाल्लाह करूँगी। अस्सलाम वालेकुम सबको, गुड इवनिंग।
मेरा नाम टीना पॉल है। मैं महिलाओं के लिए बहुत काम करती हुई आई हूँ। पिछले 2013 से महिलाओं के साथ बीच में हूँ और आज भी महिलाओं के लिए मुझे काफ़ी पद मिला हुआ है। और खुदा ने चाहा तो यहाँ हम सब महिलाएं जब इकट्ठी हो जाती है ना तो बहुत कुछ कर सकती हैं और बहुत सैलाब ला सकती हैं मेरे ख़्याल से। और खुदा ने चाहा तो हम इसमें कामयाब होंगे और हम खड़े होंगे और वाकई में हम औरतें बहुत कुछ कर सकती हैं और करके भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कौकब हमीद है। मैं सहयोगी हूँ अभी। अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट अंजुम परवेज़ हूँ। मैं भी इस पार्टी का बहुत बड़ा सहयोगी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि पार्टी आगे चल के अपने अच्छे मुकाम पे मकाम हासिल करे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर कबीर है और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले MCD इलेक्शन में हमारी पार्टी जीतेगी। मैं सुनील यादव सीताराम बाज़ार पुरानी दिल्ली से पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं अतहर इकबाल वार्ड 76 चांदी महल से का रहने वाला हूँ और मैडम की पार्टी का अब चुनाव लड़ने जा रही है MCD का। हमारा उसमें पूरा सहयोग रहेगा और उनको कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। अपना नाम बता दीजिए। जी, मैं मुख्तार अहमद। कहाँ से हैं आप ये बताएं? जी, मैं बुराइले से चूड़ियालान से। कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मेराज कुरैशी है और मैं पुरानी दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मोहतरमा नौहरा शेख साहिबा की शख्सियत से बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ और इंशाअल्लाह मैं MEP पार्टी से चुनाव लड़ने का ख्वाहिशमंद हूँ और अल्लाह की दाद से उम्मीद है अल्लाह इसमें हमको कामयाबी अता फरमाए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारा नारा भाईचारा, हमारा नारा भाईचारा। हम सब एक हैं, हम सब के बाबा एक हैं, हम सब की माटी एक है, हम सब एक हैं। इसी के साथ में लेकर के हम लोग जो है अपने सहयोगियों के लिए जो भी हमसे बन सकता है हम उसकी व्यवस्था करेंगे और जहाँ भी जिसको भी जिस चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ेगी हम मीडिया के माध्यम से और भी कई माध्यम से हम इस आपकी जो महिला हैं मैं आपसे मिला हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अज़ान के सम्मान में 2 मिनट का ब्रेक। नौहरा शेख जिस तरीके से इन्होंने कर्नाटक के अंदर 200 से ऊपर सीटों पर चुनाव लड़ाया वो भी एक इतिहास है और इंशाअल्लाह ताला हम नसीर भाई के लिए हम यहाँ पे पूरी हमारी कोशिश है कि 50 से 100 लोग हमारे यहाँ पे खड़े होंगे क्योंकि आज तो ये समझिए कि और पार्टियों की अनाउंसमेंट है, जैसे उनकी अनाउंसमेंट से फ्री होंगे तो इंशाअल्लाह जो है फिर हमारी और लोगों के लिए हमारे दरवाज़े खुले होंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे। हमारा तो यही है और आपका भी यही एम है कि जो रब का हुआ वो सबका हुआ। ये रब वालों की पार्टी है और इंशाअल्लाह रब कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देता। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तमाम हाज़रीन समझिए कि दिल्ली के क़ल्ब जामा मस्जिद एरिए के तमाम लोग थे, आज अपना अपना तारुफ पेश किया। यहीं से हम लोग अब मैदान अमल में आ जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला किस्मत आजमाई करेंगे। हमने जब यहाँ पर कदम उतारा है तो एक वक्त कम रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो इब्तिदा करना था, लिहाजा आज वो इब्तिदा हो गया। आज के लिए ये चीज़ हो सकता है कि वक्त की कमी का एहसास दिला सकता है, लेकिन आने वाले दिनों के लिए, आने वाले इलेक्शनों के लिए, आने वाली खिदमात के लिए
ये वक्त कम नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इन्हीं बातों के साथ मैं तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।